guys, welcome to my YouTube channel Harpreet Kaur. So today I am with our new video of physics. ठीक है. सो गाइज मैं सोचिएगा भी आप अपनी स्टार्टिंग तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट अपना चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है अपना यूनीफॉर्म मोशनस वाला, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है, मैं उस तो स्टार्ट कर रही हैगी. उसकी मैं स्केलर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर्स या वैक्टर क्वांटिटीज़ उतों स्टार्ट कर रही हूँ. इस तो अगे तो कंप्लीट लाइन बाय लाइन मैं इस बुक तो मैं तुम्हें बुक दिखा देनी. इट इज़ अ फंडामेंटल प्रदीप की बुक है, वॉल्यूम 1. ये मैं तुम्हें समझावांगी इस तो पूरी तो. ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड आउट करांगे इस बुक में. जो भी तुहाडे मतलब की आ डेफिनेशन जो होनी है वो मैं तुम्हें बुक ते ही समझा दांगी. एंड जो तुहाडे मतलब वैसे सॉल्व वाला होगा मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड के उपर सारा कुछ दस देवांगी. सो आप इसनों स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. सो मैं तुम्हें इत्थे पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, सो स्केलर क्वांटिटीज़ नूं आपां स्केलर्स भी कह दिंदे आ. स्केलर क्वांटिटीज़ की हुंदियां ने? ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਟ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ एग्जाम्पल आ गई मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, राइट, टैंपरेचर, वर्क, दैट ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज़. राइट, स्केलर क्वांटिटीज़ है जिहड़ियां वो नैगेटिव भी हो सकदियां ने एंड पॉजिटिव भी हो सकदियां ने. हाँ जी, सो आप स्केलर्स बारे पढ़ लिया. नैक्सट है ने वैक्टर्स. वैक्टर्स किहड़ियां ने? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैगनीट्यूड एज वैल एज डायरैक्शन. उन्हों का मैगनीट्यूड मीनस उन्होंने एक एक वैल्यू भी है नुमैरिकल, एज वैल एज उन्होंने को एक डायरैक्शन भी हैगी. ठीक है, डिसप्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, दैट ऑल आर वैक्टर्स. ठीक है, एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ वैक्टर्स बारे ये आ भी जिहड़े वैक्टर्स ने उन्होंने आप सिंपल जिहड़े अलजेब्रा के लॉज ने, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन, उस दे नाल आप वैक्टर्स नूं सॉल्व नहीं कर सकते. इन्हां नूं सॉल्व करने का एक ही तरीका गा, वो हैगा गा वैक्टर के जिहड़े खुद के लॉज ने. ठीक है, कुछ क वैक्टर्स के की ने लॉज ने जिन्हां दे नाल आपां की करदे आं कि वैक्टर्स नूं सॉल्व करदे आ. सो वैक्टर नूं आपां रिटन फॉर्म दे विच लिखदे किवें? स्केलर नूं तां सिंपल लिख देना है ना, तो बट जो वैक्टर है उसनों आप किवें लिखते हैं, उसनों रिप्रजेंट किया जाता जां तां सिंगल बोल्ड लैटर दे विच उसनों आप इस तरीके नाल रिप्रजेंट करते हैं. राइट, ये बी दी हुई है, उसके उपर एरो लगा के बी की है मीनस वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, इस तरीके ने वेलोसिटी है. ठीक है, वेलोसिटी नूं आपां जदों वैक्टर आ गई वेलोसिटी तो वो उपर एरो लगा देंगे हैं. जे स्पीड हुंदी तो वो की सिंपल वी होनी सी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो उपर एरो नहीं आना सीगा. सो हुण ये होगी अपनी रिप्रजेंटेशन. हुण इत्थे दिता होया ज्योमैट्रिकली या ग्राफिकली, इसनों आपां किवें रिप्रजेंट करते हैं. तो एक ये चीज़ शॉर्ट पैराग्राफ है, ये मैं तुहानूं दस दिनी. इहदे विच है की हैगा, इस दे विच ना तुहानूं एक डायरैक्शन दे दी गई हैगी. राइट, इस दे विच तुहानूं इस तरीके दे नाल की दिखा दिता गया है, इधर ईस्ट वैसट, इधर नॉर्थ है, इत्थे साउथ है. इस साइड नूं की हैगा एक एरो लैता गया है. एरो की ना इहदी लैंथ दसती उन्होंने भी 5 कितनी हैगी सेंटीमीटर लैंथ आ गई. एंड उन्होंने दसे भी कितनी वेलोसिटी के नाल मूव कर रहा है. इसकी वेलोसिटी तुहानूं देती हैगी 50 मीटर पर सैकेंड. 50 मीटर पर सैकेंड की वेलोसिटी के नाल मूव कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर नूं आपां 10 मीटर पर सैकेंड की स्पीड के इक्वल लै चुके हैं है ना. इस तरीके नाल लैता आ उहदा मैगनीट्यूड हो गया. एंड इस डायरैक्शन के किस डायरैक्शन ईस्ट, ये एरो की शो कर रहा है भी ईस्ट डायरैक्शन के मूव कर रहा है. सो इन्होंने की दसिया जी टेल है टिप होंगी है, इस लाइन जी टेल है, कोई भी एरो की जोड़े इस वाला पॉइंट में आप टेल कवांगे एंड जो इस वाला टिप वाला पॉइंट होगा उसनों आप हैड कवांगे. राइट, बस यही सीगा इस कंप्लीट पैराग्राफ. तुसीं खुद रीड कर सकते होंगे, तुहानूं शो हो चुके हैं, वीडियो नूं पॉज करके तुसीं रीड आउट कर सकते हो. ओके, सो हुण उस तो बाद आ गया पाथ लेंथ एंड डिसप्लेसमेंट. पाथ लेंथ की हुंदी है एंड डिसप्लेसमेंट की हुंदी है. पाथ लेंथ की हुंदी है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जेड़ा टोटल मतलब कि लेंथ है एक्चुअल पाथ की, वो की है ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम. इन्ना बाहरला वाला लिखने की जरूरत नहीं, तुसीं सिंपल लिखो लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ट्रैवर्सड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम. सिंपल ये होगी तुहाडी पाथ लेंथ. ओके, हुण पाथ लेंथ की हैगी अपने कोले एक्चुअल डिस्टेंस हुंदा जिहड़ा ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जाता. सो पाथ लेंथ नूं समझण दे लई आपां की हैगा कुछ पॉइंट्स दिते हुए ने, उन्होंने आप समझते हैं. ठीक है, फर्स्टली रीड करते हैं, दैन मैं तुहानूं इन्हां दी एक्सप्लेनेशन दस देनी हैगी. ओके, हाँ जी, सो मैं इसनूं रेड आउट कर चुकी हाँ तो मैं तुहानूं दस दी हैगी भी इसका मतलब की है. जो साडा फर्स्ट पॉइंट है ना उस दे विच तुहानूं आह फिगर नूं ही तुसीं देखना गा, सैकेंड च भी यही फिगर देखनी हैगी,
फस्ट पॉइंट दे विच तुहानूं ये दस्सिया होया भी जे ऑब्जेक्ट की हैगा A to C जा रहा हैगा, A to C जे जा रहा वो इस तरीके नाल भी जा सकदा, उपर दी घूम के भी जा सकदा, बट जिहड़ी पाथ लेंथ होवेगी टी टाइम दे विच जिहड़ा उहने ट्रैवल कीती हो पाथ लेंथ वो की होवेगी AB प्लस BC यही होवेगी, है ना। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा AC तो आपां पाथ लेंथ कर रहे हैं AB प्लस BC। जे वो सैकेंड पॉइंट कहते भी जो ऑब्जेक्ट की जा रहा है A to B दैन B to C एंड दैन C to A इस तरीके नाल गया दैन पाथ लेंथ की हो जाएगी AB प्लस BC प्लस CA, वेरी ईजी। उस तो बाद विच थर्ड दे विच कहते भी जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो R रेडियस दे नाल पूरे सर्कल के उपर घूमिया एक बारी वंस, है ना, पूरा सर्कल कवर किया तो वो पाथ लेंथ की हो जाएगी सर्कल की लेंथ नूं आपां की कहने सरकमफ्रेंस, दैन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। सो ये होगी तुहाडी थर्ड पॉइंट, यही चीज़ दी हुई है। उस तो बाद विच सिंपल जी चीज़ आ लास्ट ते इन्होंने समरी कढ़ दी भी जी पाथ लेंथ आ एक्चुअल डिस्टेंस आ जो ट्रैवल किया जाता वो कोल सिर्फ मैगनीट्यूड होंदा, डायरैक्शन होंदी नहीं हैगी, स्केलर क्वांटिटी है एंड ये कदे भी जीरो या नैगेटिव हो नहीं सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंदी है। ओके, नैक्सट सैकेंड आ गया अपना डिसप्लेसमेंट। एडा वड्डा लिखिया पिया पढ़ के मैं तुहानूं ये भी दसांगी, बट सिंपल इसका जो डेफिनेशन हैगी आ वो हैगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज़ कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। बस होर ये कुछ भी नहीं करने की लोड़, बट फिर भी आप पढ़ांगे इसनूं, ठीक है। द डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ गिवन टाइम, मतलब कि जी डिसप्लेसमेंट आ कोई भी ऑब्जेक्ट की वो की होगी जब मोशन दे विच टाइम दिता होया आपां नूं, उहनूं आपां किवें डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे विच चेंज होना। हुण इन्हां ने दस दिता किवें द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनीशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, एक डेफिनेशन बन गई इनीशियल एंड फाइनल। सपोज आए घूम के गया, ये हो गया वह इनीशियल एंड दिस इज़ यर फाइनल। इस दे विच जो डिफरेंस है आ डिफरेंस है, इसनूं आपां की कहांगे डिसप्लेसमेंट। ये मतलब आगा फस्ट जो अपनी डेफिनेशन मैं दस दी, सैकेंड इन्होंने होर दस दी, थर्ड दे विच उन्होंने एक उस तो बाद लिखा इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुण एक होर डेफिनेशन कढ़ती भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आगा, ठीक है, भी जिहड़ा ट्रैवल किया जाता गा दो पोजीशंस आ एक ही ऑब्जेक्ट दियां एंड इट्स डायरैक्शन फ्रॉम इनीशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उही लिखिया पिया गा, इन्ना ज़्यादा नहीं ध्यान देने की जरूरत। दैन कि इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय वैक्टर ड्रॉन ऑन इनीशियल पोजीशन एज वेल एज टू फाइनल पोजीशन। किमें रिप्रजेंट करते हैं, इसकी भी सेम सिंबल है डिस्टेंस वांगू एस होंदा, बट इसके उपर एरो लग जाता बिकॉज दिस इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। ओके, सो हुण आ गई अपनियां इस दियां भी कुछ मतलब कि समझण दे लई आपां डिसप्लेसमेंट नूं समझण लई कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नहीं वो पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब केस स्टडीज़ कह सकते होंगे, उस तरीके नाल ही इलस्ट्रेशन दित्तियां हुईयां ने। डिसप्लेसमेंट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, उसदे कोल मैगनीट्यूड भी हैगा गा, डिसप्लेसमेंट एंड डायरैक्शन भी है। फस्ट पॉइंट की कहता वैन एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन अ पाथ ABC, आही वाली आप डायग्राम नूं लैना गा, मैं आही दस रही हाँ, इस डायग्राम नूं लैके कहते जो ऑब्जेक्ट की है ABC के उपर जा रहा, डिसप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ AC। देखो ABC इस तरीके नाल ट्रैवल कर रहा, आप पहुँचना कित्थे है A to C, सिंपल जी गल आ। सर डिसप्लेसमेंट उहदी होगी AC, सिंपल शॉर्ट डिस्टेंस है, राइट। सो यही चीज़ इसने दस दी हैगी भी डिसप्लेसमेंट की है वो A to C इन केस डिसप्लेसड फ्रॉम C to A। डिसप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जे ऑब्जेक्ट की जा रहा है इस तरीके दे नाल C to A जा रहा, जो ऑब्जेक्ट C to A जा रहा दैन वो की हो जाएगा CA, उसके उपर एरो आ जाएगा, बस इस दे विच होर कुछ भी नहीं हैगा। हुण एक चीज़ होर लिखती इन्होंने कहते बट ओपोजिट डायरैक्शन, ठीक है, इन्हां दोनों का कहते भी जी डिसप्लेसमेंट है वो कि इत्थे सेम होगी, दोनों का जोड़ा मैगनीट्यूड है ना CA एंड AC का मैगनीट्यूड तो होगा सेम, बट उन्होंने डायरैक्शन ओपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जब वो इस तरीके नाल पहला वो A to C गई इस डायरैक्शन ईस्ट डायरैक्शन च, बट दैन वो जब C to A आएगी तो वैस्ट डायरैक्शन च होगी, मैगनीट्यूड सेम बट देयर डायरैक्शंस आर चेंजिंग। ओके, यही है इसका मतलब लाइन का। दैन उस तो बाद सैकेंड पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम A to B, कहते जो ऑब्जेक्ट A to B जा रहा फिर B to C जा रहा एंड C to A,
एन टाइम टी दैन द डिसप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। ਇਹਦਾ मतलब ये है भी जद कि ऑब्जेक्ट गया ए टू बी फिर बी टू सी फिर सी टू ए, उही पॉइंट आ गया, फाइनल भी यही है, इनीशियल पॉइंट भी यही है, दैन आवर डिसप्लेसमेंट विल बी 0। दिस इज़ द रैफरेंस मीनस ये चीज़ दसी हुई है। हुण जो थर्ड है वो सर्कल के रिलेटेड पा दिता इन्होंने, ठीक है, मतलब दो डायग्राम्स ले लिया, उस दे नाल दो मतलब कॉन्सैप्ट्स नूं क्लीयर कर दिता गया गा। सी थर्ड दे विच की कह रहे हैं, हाँ जी, सो जो आ लाइन सी ना थर्ड पॉइंट है उसका मीनिंग की हैगा भी जदों की है ऑब्जेक्ट की की है डिसप्लेसमेंट सर्कुलर पाथ दे विच दिखा दी गई है ए बी सी, इन्ना हाफ ले लिया, जब उन्हें की ट्रैवल करना ए टू सी ट्रैवल करना गा दैन वो डिसप्लेसमेंट की होगी, जे एक रेडियस आ सेकेंड भी रेडियस या तो उन्होंने लिख लो तुसी भी डायमीटर है, जहाँ लिखोगे तुसी भी जो ए सी है वो तुहाडा की हो जाएगा 2r। ओके, मतलब कि जो ए सी आ गया वो तुहाडा की आ गया 2r। बट एक दूसरी चीज़ उन्होंने की दस दी, जे कि आप ऑब्जेक्ट की डिसप्लेसमेंट लैने आगे ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू फिर डी, डी तक ले ली, दैन अपना ए टू डी की होगा, आ वाली चीज़ मैं इत्थे दस दिया तुहानूं। दिस इज़ अवर सर्कल, दिस इज़ अवर ए पॉइंट, दिस इज़ अवर सी पॉइंट, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ डी पॉइंट, राइट, यही चीज़ है ना। हुण जदों ऑब्जेक्ट ए ते गया फिर बी ते गया फिर डी ते गया मीनस इत्थों तक गया वो, आ पार्शन है नहीं, आप यदि डिसप्लेसमेंट कढनी है, डिस्टेंस की हो जाना सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस सॉरी डिसप्लेसमेंट की होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आ वाला डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट आ भी आ रहा है, आ भी आ रहा है, तो आप फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। की फाइंड आउट करना, ए डी फाइंड आउट करना गा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी है ना, आर की जो आप अंडर रूट आ जाएगा उपर, इसकी जो स्केयरिंग करांगे आप आर इंटू आर प्लस लगाओ प्लस आर इंटू आर, इन्हों के विचों कॉमन आ जाएगी आर बाहर आ जाएगी, विच बचेगा 1 + 1, सो आर इज़ इक्वल टू √2, इस तरीके दे नाल ही लिखिया जाएगा, राइट। सो वही चीज़ इत्थे दी हुई हैगी, बस होर कुछ नहीं गा। एंड एक चीज़ होर दस दी, कहते डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन बी पॉजिटिव, 0, नैगेटिव। डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव तो आपां नूं पता कद होगी जदों एक डायरैक्शन दे विच ही गए, इस दे नाल मतलब की हैगी इधर नूं उन्होंने मूव किया, इधर पॉजिटिव होगी, जो इधर नूं मूव कर रहे हैं नैगेटिव हो जूगी। जे 0 किवें होगी, जदों इधर नूं गए फिर इत्थों वापस इत्थे ही आ गई, इनीशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी, दैन देयर विल बी 0 डिसप्लेसमेंट, राइट। सो ये हो गया अपना। हुण आपां डिसप्लेसमेंट दी कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ओके भी आपां मैं तुहानूं हुण तां दस दिता भी पॉजिटिव आए होगी, नैगेटिव आए होगी तो 0 आए होगी। हुण इन्हां ने एग्जाम्पल्स लै के आपां नूं दस्सिया होयागा भी ऑब्जेक्ट जब जाएगा डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव किवें होगी, नैगेटिव किवें होगी एंड 0 कद होगी, ओके। सो हुण इहनूं करदे आं आपां। सो मैं इहनूं तुहानूं समझावांगी बोर्ड दे उपर, ये किवें दिता होयागा, जे डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव है, जे डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव है कदों होगी, जब आप मतलब मान लो एक लाइन है ओ ए बी एंड दे एक्स लाइन है, ओ एक्स लाइन है, इस दे विच की है जो अपना ओ ए है, राइट, जो अपना ओ ए होगा, मतलब आप मान लिया भी एक पार्टिकल है वो स्टार्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट तो एंड ओ एक्स लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, आप फाइंड आउट करना गा भी पार्टिकल ए टू बी कितना डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट कवर की है, आ वाला जो डिस्टेंस इनू आप मान लिया एक्स, आ जोड़ा पूरा डिस्टेंस ओ टू बी इसनों आप मान लिया एक्स डैश, राइट। हुण आपां की फाइंड आउट करना, ए बी फाइंड आउट करना, किवें फाइंड आउट करांगे, एक्स डैश माइनस एक्स, एवें फाइंड आउट करांगे। जब मान लो आ 5 है, मतलब एक्स आगा जोड़ा वो 5 है, ये 10 है, माइनस किया 5 आ गया आंसर, ये आ गया ना पॉजिटिव, ये हो गया। बट जे आप उही हुण नैगेटिव का देखना हो है ना भी नैगेटिव दे विच की होगा, मान लो इन्हां दी आह चेंजिस कर दो बी एंड ए, एवें मतलब इन्हां दा डिस्टेंस चेंज कर दिता। हुण इस साइड नूं ए टू बी आ रहा ना, ओ ए का डिस्टेंस तो अपने को एक्स डैश है, ओ बी का एक्स हो गया, राइट, यही हो गया हुण अपने को। सो आप फाइंड आउट की करना, फिर ए बी का डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना, आप किवें कड्डांगे, एक्स डैश माइनस एक्स, आ 5 है आ 10 है, कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो गया ना नैगेटिव। इस तरीके दे नाल ये दोनों चीज़ां दसिया हुई, इत्थे ना इन्होंने एक्स आई एक्स एफ आई लाई बैठे ने, इसकी ज़्यादा जरूरत कोई नहीं गी, जिमें मैं दसियागा उमें भी सही है।
ओके सो ये हो गया अपना। हुण आपां देखना भी डिसप्लेसमेंट जीरो कद होवेगी, उस दे लई वाहवा पॉइंट्स दिते हुए आ, वो भी पढ़ते हैं। सो आ की आ भी जो जीरो डिसप्लेसमेंट होगी उदों किहड़ियां चीज़ां पॉसीबल ने, है ना, किहड़े केसिस पॉसीबल ने, वो दिता होया। फस्ट कहते भी जे पार्टिकल रैसट ते आ तो डिसप्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगी। जे पार्टिकल की हैगा मोशन दे विच है तो वो क्या इनीशियल पोजीशन के उपर ही वापस आ जाता टाइम टी दे विच, दैन डिसप्लेसमेंट भी फिर भी जीरो हो जाएगी। हुण जो थर्ड पॉइंट है ना, वो देखण वाला है। कहते द डिसप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रीजन। फिर दसना गा भी की होवेगा, राइट। तो हुण देखो इस दे विच की दिता होया, कहते भी एक पार्टिकल लै लो जिहड़ा OX लाइन के उपर की कर रहा, मूव कर रहा। पहला वो की ओदा ओरिजिन हो गया, है ना, लैट भी पार्टिकल A to B गया, तुहानूं A to B दिख रहा है, राइट, इत्थों A to B गया गा वो इन टाइम T। दैन डिसप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल T टाइम दे विच की हो जाएगी, OB माइनस OA। OB चो ज़्यादा टोटल OB है, देखो आई विल टेल विद दिस, OB माइनस दे विचों OA माइनस कर देंगे तो अपने को AB आ जाएगा, वही चीज़ आप लिख ली। O1 इज़ द ओरिजिन पोजीशन मेजरमेंट डिसप्लेसमेंट, ये कुछ नहीं का, बस इन्ना नहीं करने की लोड़। दैन फोर्थ देखो डिसप्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम डज नॉट टेल अस द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड। हुण कहते भी जो डिसप्लेसमेंट ये ना पहला तो आपको ऐ दसता भी जीरो कितने हो सकते हैं। हुण ये बारे ना कुछ पॉइंट्स नहीं, जिमें कि इतने करैक्टरिस्टिक्स नहीं सी, फस्ट करैक्टरिस्टिक होगी, सैकेंड होगी, हुण ये सैकेंड के अंडर ही आ गया सारा कुछ। हुण थर्ड करैक्टरिस्टिक इत्थे आ गई, ठीक है, मीनस कि डिसप्लेसमेंट आ गई जी, है ना, भी इंडिपेंडेंट आ, चॉइस मतलब कि ओरिजिन वो कितों भी आपका रीजन चूज कर सकती है। हुण जिहड़े फोर्थ पॉइंट वो कहते भी जी डिसप्लेसमेंट है ना पार्टिकल दी, वो आपां नूं ये नहीं दसदी हैगी भी वो किहड़ा पाथ ट्रैवल कीता गा, है ना, ये नहीं ना आपां नूं पता लगदा भी ऑब्जेक्ट किस तरीके दे नाल गया। डिसप्लेसमेंट दा शॉर्टेस्ट पाथ आ। हुण सपोज करो, सपोज की करना भी आ देखो A to B जाना ऑब्जेक्ट ने, A to B ऑब्जेक्ट दा गया किवें आगा, आए घूम के, है ना, गोल गोल। मैं तुहानूं दसदी हाँ, देखो सपोज करो ऑब्जेक्ट ने A to B जाना तो ऑब्जेक्ट की आपकी मर्जी आ भी, वो परसन की आपकी मर्जी आ भी किवें भी जाए। उन्हें की कीता आए घूम के इत्थे पहुँच गया B ते, राइट। की कीता इवें किवें गया, क्योंकि पहला इत्थे रुक गया, फिर इत्थे रुक गया, फिर इत्थे रुक गया, इत्थे रुक गया, आए रुक रुक के मतलब कि B ते पहुँच गया, राइट। बट जे वो आए पहुँचिया तो आए, बट जे अपन पुछ लैने भी डिसप्लेसमेंट की है, डिसप्लेसमेंट वो आ होगी ये नालों तो घट ही है ना डिस्टेंस, तो आ वो एक्चुअल डिस्टेंस ही आप दसती भी आ डिसप्लेसमेंट है, तो अपन पता तो नहीं लग्या भी वो इस तरीके ना गया होगा, है ना। सो दैट इज़ भी यदा ही मीनिंग आ भी डिसप्लेसमेंट अपन ये नहीं दसदा हैगा भी वो परसन या वो ऑब्जेक्ट किहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उन्हें किस तरीके का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके हुण आपां मतलब मान लिया आ दित्ती भी है तुहानूं, आही एग्जाम्पल जी हैगी, इन्हूं तुसीं खुद कर सकते होंगे। ओके फिफ्थ की हैगा द मैगनीट्यूड ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन टू पोजीशन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जिहड़ा दा मैगनीट्यूड है ना डिसप्लेसमेंट का वो की होवेगा, दो जिहड़ियां पोजीशनस ने ऑब्जेक्ट दियां उन्हां दे बिटवीन जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होवेगा वो उहदा मैगनीट्यूड होवेगा। सिक्स्थ की है द मैगनीट्यूड ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम t इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t। इस लाइन का ये मीनिंग निकलिया सिक्स पॉइंट का, कहते जो मैगनीट्यूड है ना डिसप्लेसमेंट आ गई, मतलब जो कोई भी पार्टिकल डिसप्लेसमेंट करता, सपोज कर लो कि अगर स्ट्रेट लाइन के उपर जा रहा है, कोई भी अपनी डायरैक्शन नहीं चेंज कर रहा, तो मैगनीट्यूड है जी डिसप्लेसमेंट की वो किहदे इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस के मैगनीट्यूड के इक्वल, राइट। सैवंथ पॉइंट की कहता अपन हुण अगले च दस दिता, पहला तो कहते भी वो इक्वल उदों होणगे डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट जब स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा, तो डिफरेंट उदों होणगे जब वो डिसप्लेसमेंट हमेशा ही छोटी होगी डिस्टेंस के नालों, जब की हैगा मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन के उपर मूव नहीं करनगे। जिमें आ उपर वाली एग्जाम्पल है फिगर नंबर 2A.10 वाली, इस दे विच देखो डिसप्लेसमेंट तो छोटी तो छोटा डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट ने तो बहुत वड्डा डिस्टेंस कवर किया है, तो इस दे नाल की है डिसप्लेसमेंट हमेशा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो छोटी होगी, डिस्टेंस तो डिसप्लेसमेंट ज़्यादा छोटी होगी या वो इक्वल होगी। ओके आ यदी एग्जाम्पल दी, पढ़नी आ तो तुसीं पढ़ सकते हो, राइट। सो मैं तुहानूं एक चीज़ दस देवां गाइस, ये तुहाडी इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा ये कुछ आने वाला तो है नहीं गा, बट फिर भी मैंने आया भी मैं तुहानूं कवर अप करावां, ज़्यादा ये ध्यान ना दिओ, सिर्फ समझिओ दैट्स ऑल फॉर दैट इज़ इनफ।
राइट। बट आ जो डिफरेंस है इनू लर्न कर सकते हो तुसीं, थोड़ा बहुत तुहाडे लर्न होवेगी बिकॉज आप बहुत टाइम तो ना इस जिहियां चीज़ां पढ़दे आ रहे हैं। मैं तुहानूं दस्सांगी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होवेगी, ठीक है। सो डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट दे विच की डिफरेंस दिता होया, इनू तुसीं खुद पढ़ना गा, मैं नहीं दसांगी बिकॉज जो सारे मैं उपर पॉइंट्स दसे नहीं उही सारे पॉइंट्स नूं इत्थे की हैगा अलग अलग करके मतलब की हैगा पैरे पॉइंट्स दे विच लिख दिता गया। दैट्स ऑल ओके। सो हुण आपां अगे वधांगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो मैं कोशिश जरूर करांगी भी डेली वीडियोज़ अपलोड करा एंड प्लीज़ मैनू सपोर्ट करियो। एंड आप अगली वीडियो दे विच स्पीड बारे करांगे, ठीक है। स्पीड दे टॉपिक्स नू आपां करांगे, यूनीफॉर्म स्पीड वगैरह, वेलोसिटी भी कर लांगे, एक्सलरेशन उस तो अगली वीडियोज़ दे विच आ जाणगियां, ठीक है। आई होप तुहानूं पसंद आई होवेगी। इफ़ यू लाइक दैन सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।